प्रतिक्रमण में अपना पांचवा श्रावक का पांचवा व्रत इच्छा परिमाण व्रत साधु के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग होता है। उसको कहते हैं हम अपरिग्रह महाव्रत। और श्रावक के लिए इच्छा परिमाण व्रत, इच्छाओं को परिमित करना। पंचमम अणुपयम थूलाओ परिग्रहाओ वेदमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कर्ण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। पंचमम अणुपयम पांचवा अणुव्रत। थूलाओ परिग्रहाओ स्थूल मोटे तौर पर परिग्रहों से विरत होना। वेरमणम पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। तो श्रावक का पांचवा व्रत उपासक उपासना करने वालों को उपासक किसकी उपासना? देवगुरु धर्म की। साधु की जो उपासना करता है उसको उपासक कहते हैं, यानी श्रावक। तो श्रावक का एक नाम उपासक या श्रमणोपासक भी कहा जाता है। तो उपासक का पांचवा व्रत, श्रावक का पांचवा व्रत परिग्रह का परिमाण, परिग्रहों की सीमा। तो परिग्रहों की सीमा यहाँ वस्तु से संबंधित है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। कामना जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों करते हैं? उससे स्वयं का कल्याण होता है। किन किन चीजों पर ध्यान देना है? खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। खेत, मकान, इन सब की सीमाकरण अब मान्य है। अब श्रावक जीवन को स्वीकार कर लिया है तो इसकी सीमाकरण, इसकी सीमा हो, मर्यादा कर ले कि भाई हम कितने से अधिक नहीं रखेंगे। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। स्वेच्छया कोई दबाव से नहीं कर रहे हैं, स्व की इच्छा से हम सीमा कर रहे हैं। और क्या क्या चीजों का? रजत सोना, रजत चांदी का, सोना का, तथा धन धान्य का, धन पैसा आदि, संपत्ति आदि, धान्य, इन सब चीजों का इच्छा से इनकी मर्यादा करना। द्विपद चाहे हो चतुष्पद, नौकर चाकर जिसको दास दासी आदि भी कहते हैं, जो दो दो पैर वाले होते हैं। चतुष्पद जानवर आदि, चौपाया जो प्राणी होता है, सभी का परिमाण है। सभी का एक परिमित, एक सीमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। कुप्य सीमा अधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कुप्य घर की और दूसरे सारी सामग्री, सीमा अधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। जो भी हमने मर्यादा कर ली उससे अधिक, सीमा से अधिक ग्रहण करना, सीमा से अधिक परिग्रह का ग्रहण करना, उसका प्रत्याख्यान है, उसका त्याग है। कितने करण कितने योग से अब तक लगभग किया है? 2 करण 3 योग से। यहाँ कह रहे हैं करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। मैं इस 5वें व्रत को एक करण यानी नहीं करूंगा। मन से, वचन से, काया से, 3 योग से नहीं करूंगा। स्वीकृत नियम की साधना, जो मैंने स्वीकार कर ली है जिस नियम की, उसकी साधना एक करण 3 योग से नहीं करूंगा। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। इस प्रकार स्थूल मोटे तौर पर अपरिग्रह अणुव्रत की आराधना करनी है। अब दोष क्या क्या लगते हैं? अपरिग्रह अणुव्रत के 5 अतिचार।
खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। खेत जिन जिन चीजों का त्याग किया, मर्यादा की, खेत का, घर का, सोना चांदी, इनके जो मर्यादा थी, जो सीमा किया, जो परिमाण रखा, उसका यदि लंघन किया, तोड़ दिया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, या सीमा से अधिक धन धान्य को भी रख लिया। द्विपद, दो पैर वाले मनुष्य, दास दासी, पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, और इसी प्रकार पशुओं की संख्या भी मर्यादा से ऊपर चढ़ गया, सीमा से ऊपर बढ़ गया। कुप्य शेष अशेष सामग्री, कुप्य यानी दूसरे सारे, शेष अशेष जो भी बचे हुए सारी सामग्री सदन की, घर की, यदि और हमने बढ़ा ली, जो मैं देवस्य यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। एक बार वापस देख लेंगे। पंचमम अणुभयम थुलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। अधिचार, खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवस्य यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ओम अरहम।